हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पीड 200। दोस्तों, बाइक मोटरसाइकिल हर किसी को पसंद होती है। हर कोई चाहता है कि हमारे पास कोई ना कोई मोटरसाइकिल हो। दोस्तों, खासकर जो नई जनरेशन है उनको तो बाइक का चस्का इस तरह लगा है कि वो लोग उसके लिए जी जान मेहनत करते हैं ताकि उनके पास बाइक हो जाए। दोस्तों, कोई नई बाइक खरीदता है तो कोई पुरानी बाइक खरीदता है। दोस्तों, नई बाइक जो होती है थोड़ी महंगी आती है क्योंकि वो नई होती है, उसमें सब कुछ नया होता है, इंजन से लेकर बॉडी पार्ट्स सब कुछ नया होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नई बाइक अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो लोग सेकेंड हैंड बाइक खरीदते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि सेकेंड हैंड बाइक खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और बाइक लेते समय हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। दोस्तों, बाइक तो हर कोई लेता है, लेकिन बाइक में हमें क्या चेक करना चाहिए ये इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप बिना कुछ जाने बाइक ले लेंगे और उसमें कुछ खराबी निकल जाएगी तो फिर इससे आपकी जेब ढीली हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आपको मालूम चले कि पुरानी बाइक खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, बाइक खरीदते समय हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा। पहला है फिजिकल इंस्पेक्शन, दूसरा है राइडिंग इंस्पेक्शन और तीसरा है डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों, आइए समझते हैं इनको बारी बारी से। दोस्तों, पहला आता है अपना फिजिकल इंस्पेक्शन। दोस्तों, इसमें आता है कि आप लोग अपनी गाड़ी को फिजिकली पूरी तरह से चेक कर लें, यानी कि बाइक को अच्छे से चेक कर ले कि बाइक में कोई ख़राबी तो नहीं है, बाइक में कोई डेंट तो नहीं लगा है, सब कुछ आप लोग डिट्टो चेक कर ले। दोस्तों, पुरानी बाइक खरीदते समय एक बार अपने गाड़ी के साइलेंसर को अच्छे से चेक कर ले। आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोग एक बार चेक कर ले कि आपके बाइक के साइलेंसर में कोई लीकेज तो नहीं है, किसी भी तरह का कोई इशू तो नहीं है। आप लोग अपनी बाइक को चालू कर ले और एक बार गाड़ी को रेव करें। रेव करने पर चेक कर ले कि बाइक से कोई धुआं तो नहीं आ रहा है, किसी तरह का कोई स्मोक तो नहीं है। अगर कोई स्मोक नहीं आ रहा है और नॉर्मल गाड़ी चल रही है या फिर आपका इंजन स्मूथ चल रहा है तो फिर आपका साइलेंसर भी ओके है। दोस्तों, उसके बाद आप लोग बाइक का इंजन उसको चेक कर ले, उसको अच्छे से उसका हेड वगैरह सब चेक कर ले कि कहीं से लीकेज तो नहीं है। आप लोग अपनी गाड़ी को एक बार चालू कर ले। देखिए, गाड़ी को चालू कर ले और चेक करें कि कोई नॉकिंग साउंड तो नहीं आ रहा है किसी तरह का। अगर इंजन स्मूथ चल रहा है तो फिर आपका इंजन ओके है। उसके अलावा दोस्तों, आप लोग गाड़ी को रेव कर लीजिए। ठीक है, रेव करने पे आपको मालूम चलेगा कि किसी भी तरह का कोई डंपिंग साउंड तो नहीं आ रहा है, मीन्स आपको कोई खरखर वगैरह कोई साउंड तो नहीं आ रहा है। अगर इस तरह का कोई साउंड आता है तो इसका मतलब ये है कि आपके इंजन का जो पार्ट्स है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, वो आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, उसको चेक कर ले अच्छे से। दोस्तों, उसके बाद आप लोग गाड़ी के सॉकर्स यानी सॉकअप को चेक कर ले कि कहीं से लीकेज तो नहीं है। दोस्तों, कुछ गाड़ियों में डबल सॉकअप आता है, यानी कि इस तरह का सॉकअप आता है, दोनों ओर का स्प्रिंग सॉकअप आता है, जो कि आपको अपाची गाड़ी में देखने को मिल जाएगा, जो पुरानी गाड़ियाँ होती है स्प्लेंडर वगैरह। तो आप लोग उसको अच्छे से चेक कर ले कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उस पर बैठ कर उसको दबा कर चेक करें कि बराबर से सॉकअप दब रहा है कि नहीं दब रहा है। उसके अलावा दोस्तों, आप लोग अपने फ्रंट सॉकअप उसको चेक कर लें। देखिए, दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये है आपका फ्रंट सॉकअप। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख ले कि यहाँ पे कोई लीकेज तो नहीं है। दोस्तों, इस सॉकअप के अंदर लिक्विड होता है। अगर आपका ऑयल सील कटा हुआ रहेगा तो वहाँ से ऑयल लीक करेगा, तो आपको सब चेक करना है। दोस्तों, उसके बाद आप लोग अपनी गाड़ी का टायर है उसको चेक कर ले। अगर टायर अधिक घिसा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग समझ जाइए कि वह गाड़ी बहुत चल चुकी है। अगर बाइक का टायर फ्लैट है, पूरा एकदम चिकना है, इसका मतलब है कि वह गाड़ी काफ़ी अधिक चल चुकी है। दोस्तों, उसके अलावा आप लोग चेक कर ले कि आपकी गाड़ी कितना किलोमीटर चल चुकी है, जो गाड़ी आप ले रहे हैं वह कितना किलोमीटर चली हुई है। दोस्तों, पहले क्या करते हैं कि वो लोग अपनी गाड़ी जो मीटर है वो लोग चेंज करते हैं, लेकिन अगर आप गाड़ी का टायर को सही से देखेंगे और वो जितना घिसा हुआ रहेगा उससे आपको एक कन्फर्म अंदाज़ा मिल जाएगा कि वह गाड़ी कितना चल चुकी रहेगी। ठीक है,
दोस्तों उसके बाद आप लोग चेक कर ले उस गाड़ी का हैंडल बार कि हैंडल बार कहीं से बेंड तो नहीं है, कहीं से ब्रेक तो नहीं है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो गाड़ी हम लेते हैं वो नीचे गिरी हुई रहती है, तो गिरने से क्या होता है कि जो हैंडल बार होता है वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है, लेकिन उस हैंडल बार पर डेंट आ ही जाता है। तो अच्छे से जो हैंडल बार है उसको देख ले कहीं से गिरी तो नहीं है। अगर आपको समझना कि गाड़ी गिरी हुई है या नहीं, तो आप लोग इसका जो बार एंड है इसको चेक कर ले। अगर यहाँ पर ज़रा भी घिसा हुआ आपको दिखे तो समझ जाइए कि वह गाड़ी गिरी हुई है। देखिए यहाँ पर इस तरह का जो होता है बार एंड, इस पर चेक कर ले कहीं से स्क्रैच तो नहीं है। तो ये सब आपको चेक करना है। दोस्तों उसके बाद आप लोग गाड़ी के हर एक इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को चेक कर ले कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो स्विच होता है उसको चेक कर ले, गाड़ी को ऑन कर ले और सारे स्विच को चेक कर ले, अपर डिपर चेक कर ले, राइट और लेफ़्ट के इंडिकेटर को चेक कर ले, हॉर्न चेक कर ले, जो भी बटन वगैरह है सबको चेक कर ले। उसके बाद अपनी गाड़ी का जो हेडलाइट है उसको भी अच्छे से चेक कर ले कि जल रहा है कि नहीं जल रहा है। जो बैक लाइट है उसको चेक कर ले। दोस्तों उसके बाद आप लोग उस गाड़ी की जो बैटरी है उसको चेक कर ले कि वह बैटरी सही है कि नहीं। तो एक बार आप लोग चेक कर ले कि जो बैटरी बाइक में लगी हुई है वह बैटरी ओरिजिनल है या फिर उसको चेंज किया हुआ है। ठीक है, अगर चेंज किया हुआ है तो उसका बिल मांग ले, बिल के अंदर सारी वारंटी गारंटी लिखी होती है। दोस्तों उसके बाद आप लोग चेक कर ले कि आपकी गाड़ी का इग्निशन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए क्या करें कि बाइक की चाबी आप लोग इग्निशन में लगाए और ऑन करें। उसके बाद इंजन को स्टार्ट करें कि सही से इंजन स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों इग्निशन से मतलब ये है कि आप लोग चाबी डालते ही जब गाड़ी को ऑन करते हैं, ठीक है, स्टार्ट नहीं करते, सिर्फ गाड़ी को ऑन करते हैं, तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वह ऑन होता है कि नहीं होता है, और ऑन होता है तो कितने देर में होता है। तो ये सब आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, पूरी गाड़ी का चारों ओर से 360 डिग्री सब कुछ चेक करना है कि कहीं किसी पार्ट्स पर डेंट वगैरह तो नहीं है, कहीं स्क्रैच तो नहीं है। दोस्तों वैसे तो जिसके हाथ में गाड़ी होती है, अगर गाड़ी चल रही है, अगर गाड़ी रोड पर चल रही है, स्क्रैच तो लगना लाजमी है। तो इसमें तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई मेजर स्क्रैच तो नहीं है, यानी कि फटा हुआ तो नहीं है, कोई पार्ट्स यहाँ से फटा हुआ तो नहीं है, वो चेक कर ले। अगर कहीं फटा हुआ है तो इसके बारे में आप ओनर को नोट करवा सकते हैं। दोस्तों उसके अलावा आप ओनर से बाइक की सर्विस बुक भी मांग सकते हैं, यानी कि अगर आपने बाइक की सर्विस की रहेगी, यानी कि अगर ओनर ने बाइक की सर्विस की रहेगी, सर्विस बुक में आपकी सारी सर्विस का रिकॉर्ड होता है कि बंदे ने कब अपनी गाड़ी की सर्विस कराई थी। अगर आप ये चेक करते हैं तो फिर आप जो गाड़ी दे रहे हैं वो अच्छे से आपको मालूम हो जाएगा कि गाड़ी को किस तरह से मेंटेन किया गया है। ठीक है दोस्तों, सब कुछ निर्भर करता है बाइक की सर्विस पर। अगर सर्विस टाइम से टाइम हुई रहेगी तो वह गाड़ी आप ले सकते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है नंबर 2, राइडिंग इंस्पेक्शन। दोस्तों इसके अंदर आप जो गाड़ी ले रहे हैं उस गाड़ी को लेकर हाईवे पर जाएं और उस गाड़ी को हाई स्पीड में चलाएं और फिर लो स्पीड में चलाएं और चेक करें कि कोई किसी तरह का कोई नॉकिंग साउंड तो नहीं है, गाड़ी चलने में कैसी है, गाड़ी स्मूथ तो है ना, सब कुछ आपको मालूम हो जाएगा। दोस्तों अगर आप कोई भी गाड़ी लेकर अगर रोड पर निकलते हैं तो आपको कुछ ही देर में गाड़ी के बारे में सब कुछ मालूम हो जाता है कि गाड़ी किस तरह की है। ठीक है दोस्तों, दूसरा ये कि आप लोग गाड़ी को लेकर किसी ऐसे रास्ते पे जाएं जहाँ पर बम्पर एरिया हो, जहाँ पर खड्डे हो, तो वहाँ पर आप लोग गाड़ी को एक बार चेक कर ले कि गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो सस्पेंशन होते हैं, ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जो गाड़ी के सस्पेंशन होते हैं वो थोड़ा हार्ड होते हैं, यानी कि उसमें अच्छे से ऑयलिंग नहीं की गई होती है, यानी उसका मेंटेनेंस भी सही से नहीं किया गया रहता है, तो सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सही से काम नहीं करते। जब कभी भी किसी खड्डे में जाते हैं तो आप लोग ये सब जरूर चेक कर लें। ठीक है दोस्तों, गाड़ी चालू करने के बाद आप गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है उसको चेक कर लें, किस तरह का पावर उस गाड़ी में मिल रहा है। जो कंपनी पावर कहती है क्या उतना पावर आपको मिल रहा है गाड़ी में कि नहीं, आपको मालूम हो जाएगा। दोस्तों वैसे गाड़ी जितना पुरानी होती है उसका पावर भी उतना ड्रॉप होने लगता है, लेकिन उतना ड्रॉप नहीं होता है कि गाड़ी एकदम से
चलना बंद कर दे, ठीक है, आपको महसूस हो जाएगा। दोस्तों उसके अलावा जब गाड़ी आप चला रहे होते हैं ना, तो आप लोग क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेशन, पीछे का ब्रेक सब कुछ चेक कर ले अच्छे से कि अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जब हम क्लच को दबाते हैं ना, तो अपने को ऐसा कर मिस खिसकी वाली थोड़ा सा आवाज़ आता है। तो अगर आपको क्लच दबाते वक्त इस तरह का साउंड आता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो क्लच वायर है उसके जो थ्रेड होते हैं ना, उसके अंदर दोस्तों थ्रेड होते हैं, तो एक दो वायर जो होते थ्रेड होते हैं वो टूट गए होते हैं, तभी ऐसा आवाज़ आता है। तो अगर इस तरह का आवाज़ आता है तो आप लोग ओनर को कह सकते हैं कि क्लच केबल ख़राब हो गई है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों गाड़ी को चालू करें और गाड़ी को चलाएं और ब्रेक मार्कर चेक करें कि ब्रेक सही से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पीछे वाला ब्रेक चेक करें कि सही से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। आपका जो थ्रोटल है उसको घुमा कर देखिए कि सही से पावर गाड़ी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये सब आपको चेक करना है। दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों जाहिर सी बात है कि इसमें आपके गाड़ी का जो डॉक्यूमेंट होता है वो आता है, लेकिन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए या फिर आपको लेना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका आता है गाड़ी का आरसी। दोस्तों आरसी के अंदर गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि गाड़ी कौन सी है, गाड़ी कब मैन्युफैक्चर की गई है, गाड़ी कौन से ऑनर की है। दोस्तों उसमें लिखा आता है ऑनर। दोस्तों अगर आप सही से देखेंगे ना किसी भी आरसी बुक को, तो उसमें ऑनर सीरियल नंबर लिखा होता है। अगर वहाँ पे एक नंबर लिखा है तो फिर वो फर्स्ट हैंड बाइक है, ठीक है। अगर वहाँ पर 2 लिखा है तो वहाँ पे इसका मतलब है कि सेकेंड हैंड बाइक है, यानी कि फर्स्ट ऑनर ने सेकेंड ऑनर को गाड़ी बेच दिया था और आप हैं उसके थर्ड ऑनर। जब आप नई आरसी बनाएंगे तो वहाँ पर आपको 3 नंबर लिख के आएगा, ठीक है। दोस्तों आरसी बुक के अंदर आपका इंजन नंबर, चेसिस नंबर, गाड़ी का डायमेंशन सब कुछ लिखा होता है। आप लोग आरसी पे लिखे जो भी नंबर्स हैं उसको गाड़ी के नंबर से मैच कर ले कि बराबर है कि नहीं। दोस्तों उसके बाद आप लोग गाड़ी का जो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है वो भी चेक कर ले। दोस्तों उसके अंदर आपको डेट लिखी होती है कि गाड़ी का इंश्योरेंस कब रिन्यू हुआ था और कब ख़त्म हो रहा है, यानी कि स्टार्टिंग डेट और एंड डेट दोनों लिखा होता है। और ये भी चेक कर ले कि इंश्योरेंस कितने साल के लिए है। दोस्तों इंश्योरेंस के अंदर गाड़ी का नंबर, यानी कि इंजन नंबर और चेसिस नंबर सब लिखा होता है। तो आप लोग दोनों का मिलान जरूर कर ले कि वही कि इंश्योरेंस जो है वैलिड है कि नहीं। दोस्तों उसके बाद आता है गाड़ी का PUC, यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। दोस्तों वैसे तो ये सर्टिफिकेट 50 रुपये का बनता है 1 साल के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग चेक कर लें कि लास्ट टाइम इसका PUC कब बनाया गया था। अगर आप किसी भी व्हीकल का PUC टाइम से बनवाते हैं तो फिर उस गाड़ी की हेल्थ अच्छी बनी रहती है। अगर आप PUC नहीं बनवाते, कभी भी बनवा लेते हैं, तो फिर आपको उस गाड़ी का एक बार PUC यानी कि चेकअप करवा लेना चाहिए। दोस्तों इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप जो गाड़ी ले रहे हैं वो परफेक्ट है कि नहीं, ठीक है। और दोस्तों उसके अलावा जब भी आप लोग गाड़ी को चलाएं तो अपने पास वैलिड लाइसेंस ज़रूर रखें। दोस्तों एक और पॉइंट, आप लोग चेक कर ले कि आप लोग जो गाड़ी खरीद रहे हैं वो कब मैन्युफैक्चर की गई है, वो तो आपको आरसी पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोग ये भी चेक कर ले कि जो गाड़ी आप खरीद रहे हैं उस पर कोई लोन तो पेंडिंग नहीं है, ठीक है। अगर कोई लोन पेंडिंग है तो कितना EMI बाकी है। तो अगर आप लोन वाली गाड़ी लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। दोस्तों कभी भी लोन वाली गाड़ी मत खरीदिए, यानी कि जिस गाड़ी का लोन पेंडिंग हो और कई महीनों से भरा ना हो, तो वैसी गाड़ी आप लोग भूल से भी मत खरीदिए। दोस्तों ऐसा कई बार होता है कि हम नई गाड़ी ले नहीं पाते, तो हमें सेकेंड हैंड गाड़ी लेना पड़ता है। दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो लोग सेकेंड हैंड गाड़ी लेना चाहते हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं, तो वो लोग किसी भी तरह का फ्रॉड का शिकार ना बने। और दोस्तों गाड़ी स्लो चलाएं और सेफ चलाएं।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, राइड सेफ।